हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, चाहे पीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे ईओआरओ के लिए, चाहे आप आरएसपी के लिए और सीईटी के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं पीएसआई के लिए। पीएसआई का री एग्जाम 2021 अभी आयोजित होने वाला है 21 सितंबर को, और लगातार स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं कि मैम थोड़ा सा गाइड करिए, कितना स्कोर हो सकता है, क्या रहता है, या अब लास्ट टाइम में हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आई हूं मैं। देखिए, पीएसआई 2021 जो एग्जाम है, अगर हम उसकी बात करें तो ये 859 जो पोस्ट थी उसके लिए आयोजित किया गया था। और आपको पता है सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित जो वैकेंसी रही है ये, क्योंकि काफी चर्चा में पहले पेपर होना, फिर इंटरव्यू, फिर फिजिकल, उसके बाद फाइनल रिजल्ट, इवन फाइनल रिजल्ट के बाद जो है ट्रेनिंग वगैरह भी हो जाना, लास्ट में एग्जाम पोस्टपोन हो जाना, उसके लिए धरना, बहुत सारी चीजों को लेकर ये चर्चा में रही। लेकिन अभी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि 21 सितंबर 2021 को फाइनली पीएसआई 2021 का री एग्जाम हो रहा है। और यहाँ पर 3,83,000 जो विद्यार्थी थे उनको मौका दिया गया था कि फॉर्म एडिट करके वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मात्र 1,53,000 के लगभग जो विद्यार्थी थे उन्होंने ही फॉर्म एडिट नहीं किया या किया। तो ऐसी स्थिति में जो कंपटीशन लेवल है, जो अपने को ध्यान रखना है, काफी कम विद्यार्थी इसमें हैं और जो पोस्ट है वो मात्र 856 है। इसके लिए अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप 2021 में जो इसका नोटिफिकेशन आया था, आरपीएससी ने बोला है उसी को आधार बनाया जाएगा, उसके आधार पर। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि भाई अगर वैकेंसी भी कम है, स्टूडेंट भी कम है, तो भाई पेपर का जो लेवल है वो अच्छा रहने वाला है। और शायद ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, चाहे पिछले कोई भी एग्जाम देख लो, रीट देख लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या आपका जो पीएसआई अभी अप्रैल में हुआ है, सब में पेपर का अच्छा स्तर रहा है। अब यहाँ पर जो बात आती है, स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है मैम कितने क्वेश्चन करें, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ मार्क्स आने चाहिए। तो देखो, मैं हमेशा आपको ये बात कहती हूँ कि एग्जाम हॉल में ही ये सारी चीजें डिसाइड होती है। इसका कोई ऐसा मतलब फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इतने क्वेश्चन कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए तो इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के साथ जो अदर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उस पर रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर पेपर हार्ड है, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, कट ऑफ भी कम जाएगी, तो वो सबके लिए हार्ड है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप देखते हो कि पेपर इजी है, तो भाई फिर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पर कट ऑफ बढ़ भी सकती है। तो ये सब चीजें एग्जामिनेशन हॉल में देखकर डिसाइड होती है। जहां तक हम बात करें कि इसके लिए मार्क्स कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। तो नोटिफिकेशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन है। ये क्या हुआ, एक पतला एक मोटा, हाँ जी। तो अगर हम बात करें इसका जो विज्ञापन निकला था भर्ती का, इसका जो विज्ञापन था उसमें ही आपको कुछ चीजें क्लियर कही गई थी कि एक तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 जो होता है वो, और पेपर 2, दोनों की अगर हम बात करें तो एक आपका जीके का होता है, एक आपका हिंदी का होता है। दोनों में 200-200 मतलब प्रश्न होते हैं। तो वो तो आपको सब पता ही है, 200 अंकों का पेपर होता है। तो 200 अंकों का एक पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होगा, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। ये जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है, तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि हर पेपर में जो है आपका 36% अंक लाना जरूरी है। या 40 का क्राइटेरिया नहीं है। आप में से कई बच्चों ने सुन रखा होगा 40% नहीं, या इंडिविजुअल पेपर में तो 36% अंक लाना जरूरी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बोले दोनों पेपर में मिला के, तो कुल आपको 40% अंक लाना जरूरी है। इससे मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, 40% मतलब 100 का 40, तो 200 का 80, 80 और 80 160। तो यहाँ पर ये तो ध्यान रखना है कि 160 अंक तो अपने को चाहिए ही चाहिए अगर अपने को आगे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना है। आपको पता है कि इस एग्जाम में आपके ये जो रिटन एग्जाम है उसके बाद फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा। तो जो फिजिकल है उसमें कितने बच्चे लिए जाएंगे, तो इसमें लगभग 20 गुना जो बच्चे हैं वो लिए जाते हैं, और यहाँ पर 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं। यहाँ इंटरव्यू में भी इन्होंने प्रोविजन रखा है कि 50 अंक का इंटरव्यू है, और 50 अंक का जो इंटरव्यू है उसमें से भी
आपको मिनिमम कितने, तो भाई 36% मार्क्स लाना जरूरी है। तो यहां पर भी कम से कम 18 अंक आना तो आपका जरूरी है, यानी 36% मार्क्स लाना जरूरी है। तो 36% विजुअल पेपर में, ओवरऑल 40%, इंटरव्यू में भी 36%, यानी लगभग 18 अंक लाना जरूरी है। ओवरऑल बोले सबके मिला के तो भाई ओवरऑल में वही 40%, 45% अंक आना है। अगर ये नहीं आते हैं तो वैसे ही आप बाहर हो, चाहे कट ऑफ की तो बात ही क्या है। तो आप ये तो ध्यान रखें कि इतने अंक तो हमें लाने ही लाने हैं, लेकिन सिर्फ ये बॉटम लाइन की बात कर रही हूं जो मेरिट होती है। लेकिन इसके अलावा जितने ज्यादा आप नंबर लाएंगे, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन मैं हमेशा बताती हूँ, पिछले ट्रेंड से पता चलता है। अभी हाल ही में पीएसआई का अप्रैल 2026 में एग्जाम हुआ है, और वहां पर आपने देख लिया होगा कि इस बार जो आरपीएससी है उसने हिंदी का पेपर तो थोड़ा इजी दिया, लेकिन अंग्रेजी में बच्चों सॉरी अंग्रेजी नहीं, जीके में जो है बच्चों के पसीने आ गए थे। तो जीके में जो है बच्चों के मार्क्स नहीं बन रहे थे, जबकि हिंदी इस बार सब बच्चों ने रट डाली, और हिंदी में तो प्रश्न हो गए, लेकिन यहाँ पर जो जीके है वो बच्चों को नहीं कवर कर पाए। 40% मार्क्स का भी नहीं हो पा रहा था। तो ये थोड़ा सा, और ये पिछले जो नोटिफिकेशन है 2021, कई बार हम दोनों वैकेंसीज को मिक्स कर देते हैं, तो इसके नोटिफिकेशन के आधार पर ही इसकी चीजें होगी, आज के नोटिफिकेशन के आधार पर इसकी होगी। तो भाई दोनों पेपर को बैलेंस करके चलना। यहाँ पर ऐसा नहीं हिंदी ज्यादा पढ़ लो जीके छोड़ दो, या जीके कम पढ़ लो हिंदी ज्यादा छोड़ दो, तो ये जीके ज्यादा पढ़ लो हिंदी छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। दो पेपर है, दोनों के इक्वल मार्क्स है, इक्वल वेटेज है। नो डाउट हिंदी थोड़ा इजी है, ग्रामर है, ठीक है, लेकिन जीके में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा है। लेकिन हमें लास्ट में इस टाइम में बहुत सिक्योर करके पढ़ना है, जैसी गलती अभी वाले बच्चों ने की। मेरे बहुत सारे पीएसआई 2026 के स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी पेपर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, लेकिन जीके में वो क्वालिफाइंग में भी नहीं आ रहे हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अभी हमारे पास जो लास्ट समय है उसमें क्या किया जा सकता है जिससे हमारी जो तैयारी है उसी तैयारी में हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर सके, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, अब लास्ट में हम क्या करें। देखिए यहाँ पर लास्ट में कुछ भी करो ना करो, पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं 3 चीजें आपको बोलूंगी। एक तो आपको देखो रिवीजन करना ही करना है। आप में से सभी स्टूडेंट ने अपना सिलेबस 1 बार 2 बार 3 बार कंप्लीट कर ही लिया होगा, और देखो जिसने नहीं किया एक बार भी कंप्लीट, भैया फिर उसका तो भगवान भरोसे है, तो ईश्वर पे आस्था रखें, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आपको रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन में कोशिश करें, अगर आपने खुद के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन्हीं से रिवीजन करें। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिया करो, तो लास्ट टाइम में वो जो पोथे होते हैं ना, जो आप इतने मोटे मोटे रजिस्टर 3-3 सब्जेक्ट के, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के 2 रजिस्टर हैं, हिस्ट्री के 2 रजिस्टर हैं, वो नहीं पूरे पलटने पड़े पेजेस। हमें लास्ट टाइम में जो रिवीजन होता है वो शॉर्ट नोट से होता है। तो अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हैं तो उनसे रिवीजन करें, और फिर नहीं बने हैं तो जो भी आपका कंटेंट है, जहां से भी आप रिवीजन करना प्रेफर करते हो, वो रिवीजन आपको करना ही करना है। इसके अलावा अब आपको मॉक टेस्ट देना ही देना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दोगे, अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, तो फिर एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ना बने। मॉक टेस्ट से आपको अभी भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक जो है आपके रिपीटिवली आ रहे हैं, रिपीटिवली मॉक टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम 5 टेस्ट तो, मिनिमम 5 टेस्ट तो आप दो ही दो, बाकी तो आपकी इच्छा, जितना ज्यादा दे सकते हो, लेकिन अब उतना समय है नहीं, तो बहुत ऐसा नहीं हो मॉक टेस्ट के कारण रिवीजन नहीं दे पाए। और मॉक टेस्ट का मतलब भी ये नहीं है कि टेस्ट दे दिया, टिक 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 कर लिया, देख लिया भाई मेरे इतने आ रहे इतने आ रहे, नहीं, उसका पोस्टमार्टम करो, ठीक है। तो वो पोस्टमार्टम मतलब उसका जो आंसर की है, उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसको भी पढ़ के जाए। कई बार उसमें भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। तीसरी चीज मैं हमेशा कहती हूँ, नया नहीं पढ़ना है। अब किसी भी चीज को, चाहे कुछ भी हो, नया मत पढ़ना। नया कंटेंट अब पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होता। आपके जो रेगुलर नोट्स है, रेगुलर स्टडी मटेरियल है, रेगुलर टीचर है, चीजें हैं, उनसे पढ़ो। अब आप नया बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि नया पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी। नया हर एक लैंग्वेज होती है, चीजें वही होती है, लेकिन लैंग्वेज को समझना, उसे कॉप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नया अब नहीं पढ़ना है जी, ठीक है। कोशिश करें कि जो नया कंटेंट है वो हम नहीं पढ़े, जो पुराना पढ़ते आ रहे हैं उसी को अपन रिवाइज करते चले जी, ठीक है। ये एक तो ध्यान रखना। एक आपको क्या करना है भाई, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
हेल्थ पे फोकस करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे टेंशन नहीं लेनी है, मेरा ये छूट गया, ये मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो ये नहीं किया। बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें कि एकदम होता है ना निपटाने में लग जाते हैं, तो निपटाना नहीं है हमें। जो भी पढ़े इत्मीनान से पढ़े, अच्छे से पढ़े। ऐसा नहीं है आज में पूरे 3 सब्जेक्ट निपटा देने हैं और पता चला स्ट्रेस हो गई कि मुझे तो आता ही नहीं है, याद हो ही नहीं रहा है। सब याद आ जाएगा, अच्छे से पढ़ोगे एग्जामिनेशन हॉल में। बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद ले। ऐसा नहीं पहले तो पढ़ा नहीं, अब 18-18 घंटे पढ़ के हम तबियत अपनी खराब कर ले। थोड़ा रजा रहने सीजन है तो सीजन के अकॉर्डिंग भी अपनी तबियत का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार अच्छे अच्छे बच्चों की तैयारी रह जाती है जो लास्ट मोमेंट में अपने हेल्थ इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाते। स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, बढ़िया खाओ पियो और पढ़ाई करो, यही तो काम है अपना। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सो पढ़ो खाओ सो पढ़ो, 3 ही काम है, तो फिर वो उनको ध्यान देना है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ना छोड़े। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पूरा रिवीजन नहीं कर पाते, पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते। कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उनको तो करके जाए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको पता है रिपीटिवली उन्हीं पॉइंट्स में से प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि पिछला ट्रेंड देखा जा रहा है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से डेफिनेटली प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, तो ऐसे जो टॉपिक्स है उनको जरूर से कवर करें। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा क्या क्या टॉपिक है, तो देखो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इनको तो पढ़ के ही जाना है। देखो पढ़ के तो सारा जाना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास भी कि मैं बता दूं कि इन 4 टॉपिक को पढ़ लेना, 10 टॉपिक को पढ़ लेना, उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं पूरा पेपर बता देती आपको, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी एग्जाम का जो ट्रेंड दिख रहा है, सारे एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो वहां पर करंट अफेयर्स का काफी अच्छा वेटेज है। करंट अफेयर में वैसे तो देखो आपका जनवरी से लेके अब अगस्त तक का करंट अफेयर पूरा पूछा जा सकता है, लेकिन ट्रेंड देखा ही जाता है कि जो लास्ट के मंथ होते हैं ना उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट के मंथ जैसे अपना सितंबर में एग्जाम है, तो आप रिवर्स चलो अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, तो आप यहां पर विशेष रूप से अप्रैल से लेके अगस्त 2026 तक का करंट अफेयर तो पढ़ के ही जाना, 30 अगस्त तक का तो पढ़ के जाना। और देखो एक आध क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट इवेंट हो तो वो 7 सितंबर 10 सितंबर तक का भी पूछ सकते हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ा या बहुत ही इंपॉर्टेंट सा करंट अफेयर हो, तो वैसा भी लग नहीं रहा है, कोई बड़ी इवेंट वगैरह है नहीं, तो इतना तो अपने को पढ़ के ही जाना है। करंट अफेयर में भी बात करें तो 2-3 प्रकार के करंट अफेयर आपको स्पेशली पढ़ के जाना है। एक तो खेल वाले पढ़ के जाना, एक भाई जितनी भी रैंकिंग वगैरह होती है उनको पढ़ के जाना, सूचकांक की जो लिस्ट हो उनको थोड़ा सा देख के जाना, आपके जितने भी अभ्यास होते हैं युद्धाभ्यास वगैरह उनको अच्छे से देख के जाना, और तकनीक वाले जो है टेक्नोलॉजी वाले वो सब पढ़ के जाना। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, इनको पढ़ के जाना। चाहे हो सकता है एक आध जो मृत्यु वगैरह है, ये निधन वगैरह है, उनको छोड़ देना, एक बार कोई चर्चित स्थान में भी ना पूछा जाए, लेकिन ये करंट अफेयर तो आपसे पूछा ही जाएगा। अब एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। और देखो अगर आप करंट अफेयर की बात कर रहे हो तो मैंने अपने सिलेक्शन आईक्यू चैनल पर, सिलेक्शन आईक्यू यूट्यूब चैनल पर सारा करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है हर महीने का। आप राजस्थान इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर 2-2 3-3 घंटे के एक महीने के वीडियोस हैं। आप चाहो तो उनको भी प्रिफर कर सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। और नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आराम से करंट अफेयर समझ में आ जाता है। सब्जेक्ट जैसा उसमें नहीं होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़ने में याद हो जाता है 1-2 बार में। उसके अलावा फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज अभी बढ़ता जा रहा है, पहले इतना नहीं था। पिछला भी अप्रैल वाला जो पीएसआई का एग्जाम है वो आपने देखा होगा, तो काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे पढ़ के जाना। इसमें भी देखो रक्षा प्रौद्योगिकी, एक आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ के जाना। इसके अलावा आप जैव विविधता से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, 3-4 टॉपिक को, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। जनरल साइंस इतना बड़ा है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो तो अगर आपने बेसिक से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। लास्ट मोमेंट पे अब आप कास्टिक सोडा का सूत्र पूछ ले तो पूछ ले भैया, उसका कुछ भी नहीं कर सकते एग्जामिनर का। बट ये जो टॉपिक है साइंस एंड टेक के पढ़ के जाना। ये सारे टॉपिक मैंने अभी रिसेंट में ही
अपने सिलेक्शन IQ चैनल पर पूरा साइंस एंड टेक पढ़ा दिया है। 2-2 3-3 घंटे के वीडियो हैं, तो आप 2-2 3-3 घंटे के वीडियो से वहां पर कवर कर सकते हो। प्ले लिस्ट में जाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ाई हुई है अभी लेटेस्ट में, और मैंने इसमें जुलाई अगस्त तक का करंट अफेयर जो है कवर किया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से पहले कम प्रश्न पूछे जाते थे, आजकल अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान इको सर्वे, देखो राजस्थान इको सर्वे जो है मैंने पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे करा दिया है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इसका रैपिड रिवीजन भी मैं आपको करा दूंगी एक क्लास। तो इसके राजस्थान इको सर्वे अपने आप में बहुत बड़ा है, हर क्लास इतने 14-15 क्लास देखना 2-2 3-3 घंटे की लास्ट मोमेंट पे पॉसिबल नहीं है, हम भी समझते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए रैपिड रिवीजन की एक क्लास जो है इको सर्वे की, राजस्थान इको सर्वे की पूरी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का बजट मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो बजट का वीडियो अपने चैनल पर है, देख सकते हो। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर या तो सर्वे से पूछे जाते हैं या पूछे जाते हैं बजट से, या कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक हैं जैसे आपकी मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, वित्त आयोग, इनसे पूछे जाते हैं। तो वो तो देखो आपने ट्रेडिशनली पढ़ी रखे होंगे, है ना। और अगर इन दोनों टॉपिक की बात करें तो ये दोनों टॉपिक आपको सिलेक्शन IQ के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आपको सर्वे भी मैंने अच्छे से कराया हुआ है, सर्वे का इंपॉर्टेंट डेटा भी करवाया हुआ है, प्लस इसके अलावा बजट भी मैंने करवाया है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना भैया, नीतियां पढ़ के जाना भी, एक ना एक नीति से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा जी। तो ये इकोनॉमिक्स पूरा करवाया हुआ है, आप एक बार चैनल पे जाएं, चैनल पे सारा कंटेंट है, फ्री में अवेलेबल है, कुछ नहीं करना, जाके अपने को देखना है जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो देखो राजस्थान का इतिहास मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप वो वहां से पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास में मैं एक अलग से क्लास ले लूंगी जिसमें आपको मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म करवा दूंगी, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था। एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये आपसे पूछा जाता है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक रैपिड रिवीजन की क्लास मैं ले आऊंगी, ठीक है। तो इसका भी एक रैपिड रिवीजन मैं आपको करवा दूंगी, तो आपका इंडियन जो हिस्ट्री है वो अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर, ये वो यहाँ पर आपके इतिहास के साथ कला संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति में कुछ टॉपिक हैं जो अपने को छोड़ के नहीं जाने हैं। चित्रकला अच्छे से पढ़ के जाना, साथ में जो प्रदर्शन कलाएं हैं, हस्तकला, टेराकोटा, यहाँ से प्रश्न अच्छे पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा सभ्यताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमें पढ़ के जाना है। राजस्थान में देखो आपको प्रजामंडल से पूछा जाता है, एकीकरण से प्रश्न पूछा ही जाता है, उसको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो अपन स्किप नहीं कर सकते हैं। किसान आंदोलन से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपको इस बार मेले त्योहार पढ़ के जाना, देखो क्योंकि मेले त्योहारों का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो भाई आपको पता है 30 तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो भाई 30 से फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, तो फेस्टिवल से या मेले से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सभ्यताओं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भाषा बोलियों से, भाषा व बोलियों से प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है, तो भाषा बोलियां जो है उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी तो देखो कहीं से देवी देवता भी पूछ सकते हैं, तो मुझे लगता है वो तो अपने को याद होते ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भूगोल की, तो देखो भूगोल के कुछ टॉपिक हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय भूगोल की, तो भारतीय भूगोल में देखो एक तो जलवायु टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो खनिज वाला पार्ट है वो पूछा जाता है। आजकल पर्यटन वाले पे सरकार फोकस कर रही है, तो पर्यटन से भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो भौतिक विभाजन आपको पढ़ना ही है, स्पेशली अरावली वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा, इसकी चोटियां, दर्रे वगैरह, इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। रेगिस्तान वगैरह से तो अपन कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो इसको थोड़ा सा एक जलवायु, और जलवायु में भी स्पेशल वर्गीकरण जनरल क्वेश्चन कर लोगे, वर्गीकरण थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कोपेन तिवार था थानवेट का, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन आपसे खनिज का पूछा जाता है, पहले उल्टा होता था, पहले खनिज वो लेते थे जो सबको याद होते थे, लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा। आजकल थोड़ा ऐसे खनिज जो कि कम पूछे जाते हैं, बेरिलियम है, बॉक्साइड है, पैरासाइट है, इस तरीके के वॉलेस्टोनाइट है, इनसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, टंगस्टन वगैरह से। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखने जाना, और ये मैंने ऑलरेडी पूरा पार्ट आपको कराया हुआ है।
इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। मैंने पूरा राजस्थान ज्योग्राफी अच्छे से कराया है, सिर्फ उस राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाना, ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस देख लेना, आपका काम हो जाएगा। खनिज है, यहाँ पर नदियां जो है भारत की भी अच्छे से पढ़ के जाना और भाई राजस्थान की भी अच्छे से पढ़ के जाना। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसांख्यिकी, इससे एक डेटा वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जनसंख्या। ठीक है, तो डेटा वाला जो एक प्रश्न है, चाहे साक्षरता, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, शहरीकरण, कुछ भी, क्योंकि वो इको सर्वे का भी पार्ट है, आपके यहाँ का भी पार्ट है, करंट का भी पार्ट है, तो भाई ये जनसांख्यिकी वाला प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि अगली बार तो 27 में नई वैकेंसी में तो जनगणना के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। एक आपको जैव विविधता वाले प्रश्न को पढ़ के जाना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारे संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, रामसर साइट वगैरह कितनी है। ये डेटा वाला जो प्रश्न है ये सुमेलित में पूछा जा सकता है, टू द पॉइंट है, इसको पूछ के जाना है। पशु गणना पढ़ के जानी है, इसके अलावा तो पशु गणना, कृषि गणना, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, इनसे भी प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है। तो ये कुछ डेटा वाले प्रश्न है जो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, कैसे ना कैसे। तो जनसांख्यिकी वाला जो डेटा वाला प्रश्न है वो आप पढ़ के जाना। कंजर्वेशन रीजन, एक इस बार जो काफी चर्चा में है पंचगौरव, कि भाई पंचगौरव और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, इनसे भी एक सुमेलित वाला या सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अपने को करना है जी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं आपके राज्य व्यवस्था की। देखो राज्य व्यवस्था का मैंने दोनों करवा रखी है यूट्यूब पे। भारतीय के हमने जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के पूरे एमसीक्यू का मैराथन क्लासेस अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मैंने, तो जो आप टॉपिक कर चुके हो, स्पेशली आयोग वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना, आपातकाल अच्छे से पढ़ के जाना, इस बार जो एक्ट वगैरह है वो अच्छे से पढ़ के जाना, वो चाहे 1919 का हो, 1935 का एक्ट हो, इनको थोड़ा सा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये तो हमें रटे हुए होते हैं, तो इनको भी पढ़ के जाना है। इस बार थोड़ा सा वाद वगैरह भी देख के जाना कि भैया वाद जो होते हैं ना, उनसे भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो भाई राजस्थान राज्य व्यवस्था के मैंने एमसीक्यू भी करवा रखे हैं, टॉपिक वाइज भी और मैराथन भी, दोनों यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो अभी आपके पास टाइम है, इनके माध्यम से आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोशिश मैं कर रही हूँ कि दोनों की एक रैपिड रिवीजन की क्लास आपके लिए ले आऊं, तो दोनों की रैपिड रिवीजन की क्लास मैं आपके लिए ले आऊं, तो रैपिड रिवीजन हो जाएगा आपका राजस्थान पॉलिटी का भी, इंडियन पॉलिटी का भी, साथ में आपका जो इकोनॉमिक्स है, राजस्थान इको सर्वे, उसका भी। तो कुछ क्लासेस मैं प्लान कर रही हूँ, तो वेरी शॉर्ट आपके लिए ये क्लासेस हम लेकर आएंगे। बाकी इतना कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ उनको कवर कर लोगे, काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी जो आप पढ़ रहे हो रेगुलर, वो पढ़ना ही है। ज्योग्राफी में देखो एक चीज और बता दो, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अगर पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया मैपिंग इसकी देख के चले जाना। मैपिंग से प्रश्न सबसे ऊंचा, सबसे कॉन्टिनेंट का भी सबसे ऊंचा कौन सा है, देश का कौन सा ऊंचा पर्वत, पहाड़, पठार है, रेगिस्तान से प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा पूछा जा रहा है, उसको थोड़ा सा देख के जाना। औद्योगिक क्षेत्रों से प्रश्न पूछा जाता है वर्ल्ड में, इसमें मैपिंग से ही क्वेश्चन सही होगा, बिना मैपिंग के नहीं सही होगा, तो थोड़ा सा मैपिंग वगैरह देख के जाना, और स्पेशली मध्य एशिया और एशिया वाले पार्ट की। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको देखो फॉलो कर लेते हो हमारे बताए अनुसार, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और आपके जो नंबर है वो अगर आप इनहेंस करना चाह रहे हो, तो इसके माध्यम से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इसी तैयारी को और बूस्टअप करके आप अपने नंबर को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आपके सेफ स्कोर से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए रैपिड रिवीजन मैराथन क्लासेस लेकर आए, जिससे आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए। फिर भी आप में से किसी की कोई क्वेरी हो, कोई और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और क्लास को लाइक शेयर तो करना ही करना है। एक बार चैनल को विजिट कर ले, सारी क्लासेस वहां पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। चाहे करंट ले लो, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, साइंस एंड टेक है, इसके अलावा राजस्थान इको सर्वे, सबकी क्लासेस आपके सिलेक्शन IQ चैनल के प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।